सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। आज की तारीख 1 अगस्त 2023, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये आत्मा शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। तो आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन आत्मा जिस जीव को धारण करती है, यानी जिस शरीर को धारण करती है, उसका नाम, रंग, रूप बदल जाता है। तो जो ये शरीर है, ये क्या है? ये नाश्वर है, ये एक क्षर है। इसका नाश हो सकता है क्योंकि इसकी मृत्यु होती है, लेकिन जो इसके अंदर चेतना है, आत्मा, वो शाश्वत है। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है ये अजन्मा है, लेकिन अपने कर्म अनुसार ये आत्मा अलग अलग शरीर को धारण करती है, अपने कर्म अनुसार धारण करती है। जैसे थोड़ा हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएं, नारद मुनि। तो नारद मुनि कौन है? वैसे तो नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए जब सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर नारद मुनि तो ब्रह्मा के पुत्र कहलाए जाते हैं। लेकिन नारद मुनि के पूर्व जन्म की भी कथा आती है कि वे पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, और वो दासी जिस सेठ के यहाँ काम करती थी, वहाँ पर संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था, कथा कीर्तन लगा रहता था। तो संतों की संगति से उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। जब माँ का देहांत हो गया, तब सब कुछ त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए, भगवान की अगाध भक्ति की। और जब उनका वो पंच महाभूत वाला शरीर का नाश हुआ, मृत्यु हो गई, फिर उन्हें अगले जन्म में भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद मुनि का नाम मिला उन्हें। तो नारद मुनि ये क्या, ये अब शरीर तो अलग है, वेश भी अलग है, तो रंग, रूप, नाम ये बदल जाते हैं। ये उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं कि आत्मा तो पहले भी थी, अभी भी है। पिछले जन्म में जो दासी के पुत्र थे, वो आगे चल के नारद मुनि बने। तो आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, नाम बदल गया। ऐसे ही मीराबाई के लिए बताया जाता है कि मीराबाई ब्रज की गोपी थी, लेकिन जब ब्रज में भगवान महारास लीला कर रहे थे, तो किसी कारणवश वह गोपी भगवान की महारास लीला में प्रवेश नहीं कर पाई, बंधन में बंधी हुई थी अपने ससुराल वालों के द्वारा, और विरह में उसने अपने शरीर का त्याग किया। और फिर वही गोपी कलयुग में मीरा बन के आई, और किसी भी बंधन में न आते हुए उसने भगवान की भक्ति की और फिर भगवान को प्राप्त किया। तो ये हमारे हाथ में है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। अगर हमने हमारे जीवन में भगवान की भक्ति की है, तो हमारा अगला जीवन और अच्छा होगा। लेकिन हमने गलत काम किए हैं, तो फिर हमें उसे भोगना पड़ेगा। तो अपने कर्म अनुसार आत्मा शरीर को धारण करती है, लेकिन इसमें एक बात हम देख रहे हैं कि शरीर का नाश हो रहा है, आत्मा वही है। तो भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम जिस बारे में शोक कर रहे हो, तो विद्वान लोग ये समझते हैं कि आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और परमात्मा जब कुछ नहीं था तभी भी थे, जब है सृष्टि है तभी भी भगवान हैं, और आगे भी भगवान रहेंगे। लेकिन फर्क है कैसे? आत्मा और परमात्मा में एक अंतर है। परमात्मा समस्त आत्माओं का पालन पोषण करते हैं, उनके कर्म अनुसार उन्हें जीवन प्रदान करते हैं।
तो पालन पोषण करने वाले कौन हैं? भगवान। जब हम शरीर को धारण करते हैं तो हम माया के अंडर में आ जाते हैं, हम माया के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान इस धरा पर आते हैं राम रूप में, कृष्ण रूप में, तब वे माया के अंडर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि ये जो माया है ये मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हम पर हावी हो सकते हैं पर भगवान पर नहीं। तो भगवान क्योंकि माया के धीश हैं, यानी मायाधीश भगवान को कहा जाता है, तो जब भगवान अपनी लीलाएं करने आते हैं तभी भी माया उन पर हावी नहीं हो सकती। भगवान कभी भी मायाबद्ध नहीं हो सकते। हम सब जीव, हम आत्माएं मायाबद्ध हो जाते हैं। ये प्रकृति हम पर प्रभाव डालती है लेकिन भगवान पर नहीं। तो यही इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी शाश्वत है। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।